नमस्ते दोस्तों, आज की जागरूकता चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का विषय समझते हैं। संतों की संगत से खुलता है ईश्वर को समझने का मार्ग। मनुष्य चाहे तो अपना बहुत आराम से जीवन बिता सकता है। मनुष्य चाहे तो अपना जीवन बहुत आराम से व्यतीत कर सकता है, लेकिन दुखी और पीड़ित रहने की आदत ने उसे सुख की घड़ियों में भी दुख को ढूंढना सिखा दिया है। मतलब इंसान की प्रवृत्ति, उसका नेचर ही ऐसा बन गया है कि वह बस बड़ी बड़ी चीज़ों में खुशियाँ तलाशता है, और जो छोटी छोटी खुशियाँ जो हमें आनंद दे सकती है जीवन की रोज़ की चीज़ों से, उन पर वह ध्यान नहीं देता है, और बस दुखी होना यही उसकी प्रवृत्ति में शामिल हो गया है। एक वैज्ञानिक जिस उद्देश्य से किसी भी उपकरण को बनाता है, वह उपकरण ठीक तरह से अपना काम पूरा कर देता है। ऐसे ही मानवीय देह और ऐसे ही मनुष्य का शरीर और मन उसी ईश्वर की खोज करने के लिए बने हैं। फिर मनुष्य के लिए ईश्वर को खोजना इतना मुश्किल कैसे हो गया है? क्योंकि मनुष्य ने खुद ही अपने आप को इतनी जटिलताओं में बांध कर रखा है, तो उसे बस हर तरफ परेशानी ही नज़र आती है। ये ठीक है कि जीवन जीने के लिए भौतिक सुख साधनों की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारा जो मूल उद्देश्य है वह हमें ईश्वर से अपने आप को जोड़ना, ईश्वर से अपने आप को मिलाना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। यह तो उतना ही सहज है जैसे भूख सहजता से लगती है। जब परमात्मा की भूख आपके अंदर जगेगी तो उससे प्यार करना भी अपने आप आसान हो जाएगा। मतलब जब हम किसी चीज़ को चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, तब उसी तरीके से हमारे सामने संभावनाएं भी आती है, और हम उसी दिशा में, और हमारे आगे के भी रास्ते खुलते हैं। हम उसी दिशा में अपने कदम भी बढ़ाने लगते हैं, और यह नेचुरली और यह अपने आप से ऑटोमेटिकली ये सब होने लगता है। ब्रह्मांड की शक्तियाँ हमें उस तरीके से हमें आदेश देती है, या हमें अंदर से संकेत मिलता है, और फिर हम उसी रास्ते पर चलने लगते हैं। जब परमात्मा की भूख अंदर से जगेगी तो उसको प्यार करना भी आसान हो जाएगा। परमात्मा की भूख आपके दिल में पैदा हो सके, इसके लिए केवल एक ही उपाय है, सत्संग, यानी सत्य का संग करना, सत्संग में जाना, अच्छे लोगों की संगति करना। सत्संग में जाने, संत के समीप बैठने, सत्य के पास बैठने, अपने आप से जुड़ने, ध्यान करने से, इन सब चीज़ों से मिलने वाली जो ऊर्जा होती है, उससे हमारे दिल को, हमारे हृदय को सुकून महसूस होता है। सत्संग सुनते सुनते जब सहजता से आंखों में 2 बूंद आंसू के आ जाएं, तब समझ लेना कि परमात्मा ने हमारी सुन ली है, या परमात्मा हमसे कुछ कहना चाहता है, या परमात्मा चाहता है कि हम उनसे जुड़े। तब परमात्मा की भूख भी भीतर हमारे अंदर पैदा हो गई है, ऐसा हमें समझ में आ जाएगा। जीवन बहुत छोटा है दोस्तों, और इसी छोटे से जीवन में आपको बहुत कुछ करना है। कम से कम एक साधक के पास गंवाने के लिए समय नहीं होता, क्योंकि समय ही उसके लिए मूल्यवान है, और वह उसकी साधना का संपूर्ण, और वह उनकी साधना का महत्वपूर्ण समय होता है। संत वही है दोस्तों जो अपने वचन से, अपने दर्शन से, अपनी उपस्थिति से ईश्वर के प्रेम की भूख को पैदा कर सके। सत्संग को सुनते सुनते यदि प्रेम का जन्म हो जाए हमारे अंदर ईश्वर को प्राप्त करने की भूख जगने लगे, तब हम कह सकेंगे कि हाँ, हमें भी ईश्वर से प्रेम है, और इसी को एकमात्र सच्चा प्रेम भी कहते हैं। ऐसे ही परमात्मा से प्रेम हो जाने के बाद भले अपने ही कर्मों का फल, सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, यश अपयश के रूप में भोगना पड़े, पर वह बहुत सरल, और हम एकदम से दुखी नहीं होते। फिर हमारे लिए सुख दुख को झेलना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हम समझ चुके होते हैं कि ये हमारे ही कर्मों का फल है, हमें इसे स्वीकारना होगा, इसे भोगना होगा। और जब हम परमात्मा से जुड़ते हैं तो हमें यकीनन दुखों से लड़ने की ताकत मिलती है, और हमारे दुखों में भी हम सही रास्ता, अपना आगे का जीवन सही दिशा में चलाने में सफल बनते हैं। इस भाव के साथ भक्त बहुत खुशी से उसे स्वीकार करता है। चिल्लाते वे हैं, शिकायत वे ही करते हैं जिनको प्यार नहीं है ईश्वर से, क्योंकि वह एकदम परेशान रहते हैं कि अब क्या होगा, तब क्या होगा, मेरी आगे आने वाली ज़िंदगी में क्या होगा, मेरे पास ये नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है। जब हम ईश्वर के सम्मुख जाते हैं तो हमारी सारी शंकाएं हैं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। जो सुख और दुख में मुस्कुराता है वह अपमान होने पर भी प्रसन्न ही रहता है, क्योंकि सम्मान अपमान यह तो बस हमारे सोच और हमारे नज़रिए की बात है। दुख की घड़ी में सच्चे मित्र का पता चलता है। दुख की घड़ी में कोई आपके आंसू पोंछने आ जाए, बस वही तो सच्चा मित्र है। भक्त भी वही है जिसके प्राणों में अपने प्यारे की याद समाई हुई है, मतलब ईश्वर की भक्ति समाई हुई है। भक्त प्रार्थना करता है कि भगवान ऐसी कृपा करना कि मैं तुम्हें भूलना भी चाहूँ तो नहीं भूल पाऊँ, बस इतनी कृपा कर दो मेरे ऊपर।
ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों।